हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम फिज़िकल एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो आज हम तीन के ऊपर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉड, रिंग और रेक्टेंगुलर लैमिना, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम एंड डायरेक्ट विद द फॉर्मूला mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम निकालेंगे। तो कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास ये एक रोड है और ये जो रोड है इसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। इस एंड को हमने -l/2 पर और इस एंड को हमने बी को l/2 पर ले लिया है। तो टोटल लेंथ आप जान सकते हैं कि इस रोड की कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा, ये रोड जो है आपके पास, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को हमने ओ से इंडिकेट कर दिया। तो ओ से बी का डिस्टेंस l/2, ओ से ए का डिस्टेंस l/2। तो आप ये देखिए, रोड में आप कुछ इस तरह से लेंगे कि ये इसकी जो ब्रेड्थ है या जो इसकी थिकनेस है रोड की, सरिया कंसिडर करके चलिएगा। और उसमें भी ये मान लीजिएगा कि उसका जो रेडियस है या जो उसका एरिया है वो ना के बराबर है। तो बहुत पतली सी वायर कंसिडर कर लीजिए जिसमें थिकनेस या ब्रेड्थ या एरिया तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ लेंथ लेंगे। यहाँ पर भी देखिए, सिर्फ लेंथ का जिक्र किया हमने, कहीं पर इसकी दूसरी डायमेंशंस की बात हमने नहीं की। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो आपके पास ओ है या जो सेंटर ऑफ मास है, आप यहाँ से अगर उंगली से उठा सकते हैं इसको, टिप नो, आप इसको यहाँ से इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है dx, और इस dx का ओ से डिस्टेंस कितना है, x है। तो हमने क्या करना है, ये वायर लेनी है। जैसे पेन, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये पेन है आपके पास, इसको क्या करते हैं, एक उंगली की टिप के ऊपर यहाँ पर बैलेंस करके और घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लीजिएगा, ये जो उंगली की टिप है ये आपके पास क्या है, आपका ओ है। तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास भी हो गया, क्योंकि पेन को भी तो आप एक पॉइंट पे ही बैलेंस कर रही हैं ना। तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, आपका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि पूरी लेंथ आपके पास रोड की l है और इस रोड का जो मास है वो m है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। कल याद कीजिएगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये है आपका छोटा सा मास, मास कितना है, dm। अब इस dm का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी, इससे डिस्टेंस कितना है। अब देखिए, ये सबसे छोटा से छोटा डिस्टेंस क्या है, x है। इस डिस्टेंस को आप यूँ मत लीजिएगा कि ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, नहीं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेना है बिटवीन द पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब हमें dm की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो छोटा सा आपने पार्ट लिया था इस रोड का, इसका मास हमें चाहिए। तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे, मास आपके पास लेंथ l का मास कितना था, m। तो हम मान ले l मीटर थी या सेंटीमीटर थी, तो l सेंटीमीटर का मास कितना है, m है। तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। भैया आपने l से डिवाइड कर दिया इसको। तो उधर देखिए क्या कर दिया, हमें तो निकालना कितनी लेंथ के लिए है, dx के लिए निकालना है। क्यों dx के लिए निकालना है, क्योंकि हमने ये जो छोटा सा पार्ट लिया था ना रोड का, इसकी लेंथ कितनी ली है, हमने यहाँ पर dx ली है। तो इस वजह से हमें इस dx का मास चाहिए। तो अब देखिएगा, यूनिट लेंथ का अगर m/l है तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा, m/l इंटू में dx हो जाएगा। तो रख दीजिए dm की वैल्यू, तो ये रही m/l इंटू में dx, तो हो गई आपकी m की वैल्यू, और इंटू में x का स्क्वायर ऑलरेडी था। ये देखिएगा यहाँ पर dm की वैल्यू तो रख दिया आपने, m/l इंटू dx, और इंटू में x का स्क्वायर था। अब आपने और कुछ नहीं करना, जस्ट क्या करवा देंगे, इंटीग्रेट। x की आपका m/l तो क्या है, कांस्टेंट, ना मास चेंज होगा ना लेंथ चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज हो सकता है आपकी बॉडी का, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो जिसका इंटीग्रेशन करते एक पावर बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पावर से आप डिवाइड कर देते हैं। तो पावर थी 2, हो गई 3, 3 से आपने डिवाइड कर दिया। एक बार लिमिट रखिएगा +l/2 x की जगह, और फिर नेगेटिव साइन लगाने के बाद एक बार लिमिट रख दीजिएगा -l/2। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास m/l। तो आप ये देखिए, l का क्यूब करेंगे, l/2 का क्यूब करेंगे तो l³/8 आ जाएगा। 8 को 24 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो ये आ गया l³/24। ऐड कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा,
m इंटू एल बाहर था, इंटू में 2l का क्यूब बाई 24, ये 2 से आपका 24 कैंसिल आउट होकर 12 दे जाएगा, एक l से l कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ml² बाई 12। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास पर आ रहा है रोड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना आ रहा है ml² बाई 12 आ रहा है। अब हमने जो दो थ्योरम की थी, उन दो थ्योरम को देखिए कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर तो निकाल चुके ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे? आपके पास पेन था और पेन के यहाँ पर आपने बीच में क्या लगा दी, उंगली लगा दी, और इस उंगली के ऊपर आपने इसको क्या किया, घुमा दिया। तो मेरी ये जो उंगली है ये है ICM, ये वो एक्सिस है जिस पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर तो निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर रखते एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अब देखिए ये पेन है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब की बार हमारी कौन सी हो गई, हमारी ये वाला पॉइंट हो गया। तो करना क्या है, इस पेन को इस उंगली के यानी कि इस एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है। तो अब की बार तो पेन यूँ घूमेगा ना, ये पार्ट तो आपका घूमना ही नहीं है, जहाँ पर आपकी निब है ये पार्ट तो घूमेगा ही नहीं, ये आपका पूरा पेन घूम जाएगा। तो यहाँ पर आपने निकालना है x और y के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है कि ये जो आपकी एक्सिस है, ये एक्सिस भी आपके पास यूँ थी, यूँ ही तो था ना आपके पास AB जो है इसी उंगली पे तो रखा था आपने, और ये भी आपके पास ये है आपकी XY एक्सिस। इफ़ यू लुक डाउन दीज टू एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल थ्योरम लगा दीजिए। पैरेलल थ्योरम के अंदर IXY ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICM इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में याद कीजिएगा mh² था, तो मास कितना है पूरी बॉडी का m, और h² क्या था, इन दोनों एक्सिस के बीच का कम से कम डिस्टेंस। अब दोबारा देखिएगा, ये डिस्टेंस यूँ नहीं लेना आपने, कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका l/2 हो गया। तो इसको कीजिए, ICM की जगह रख दिया आपने ml² बाई 12 अभी निकाला था, और ये आपके पास A से O तक का डिस्टेंस कितना है, आधी रोड जितना ही तो है l/2। तो ये हो गया आपका ml² बाई 4, ऐड कीजिए 12 LCM आ गया ml², यहाँ पर 3 ml², दिस बिकम 4 ml² बाई 12 एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XY एक्सिस विल बी 1/3 ml²। तो ये रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आ जाइए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ी आसान सी डेरिवेशन है इसकी भी। ये आपके पास आपकी रिंग है, रिंग आप कोई चूड़ी कड़ा भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चूड़ी कड़े पे देखिए बीच में तो मटेरियल होता ही नहीं है, मटेरियल सिर्फ कहाँ होगा, इस रिम पर होगा, इस सरफेस पे होगा। अब चूड़ी कड़े को कंसीडर कर रही हैं तो ये सेंटर हो गया चूड़ी कड़े का, जो हाथ है वो है ये एक्सिस, ये यूं है आपका। तो हाथ में चूड़ी डाल के जब आप घुमाते हैं तो हाथ बिहेव कर रहा है आपका, ये सेंटर ऑफ एक्सिस, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। तो ये डॉटेड पोर्शन जो दिखा रखा है ना वो यूं है, ये पेन वाली डायरेक्शन मानिएगा, ये मत मान लीजिएगा कि ये यूं ली है या ये यूं ली है, हमने यूं नहीं लिया, हमने क्या किया है, यूं रखा है, ये है आपकी। और आप क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ अब आपका ये जो रिंग है ये घूमेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आ रहा है। तो ये डिस्टेंस है क्या, ये आपका रेडियस है। DM यहाँ पर मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं पर भी मान लो एक छोटा सा पार्ट, तो DM मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा सिंपल फार्मूला तो यही है सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालने का, कि मास लीजिए जो घूम रहा है, मास घूम रहा है DM, कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है आपका DM, R पे है, तो इसका R का स्क्वायर कर दिया। R का की वैल्यू चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, ये तो चेंज होगी नहीं। तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो तुम, क्योंकि हमें तो पूरी बॉडी घुमानी है ना, DM ये छोटे छोटे पार्ट थोड़ी घुमाने हैं, इनको इंटीग्रेट करो, पूरा सर्कल, पूरा रिंग मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा R², तो कॉमन निकल गया, DM आपका रह गया इंटीग्रेशन के अंदर। DM इज़ अ स्मॉल मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, लेकिन यू हैव टू टेक द होल मास ऑफ द रिंग, और होल मास हमने इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल मास आ जाएगा। तो आपका इस एक्सिस पर, ये जो आपकी एक्सिस है, इस एक्सिस पर जब इस चूड़ी को आप घुमाएंगे तो ये आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr² आ जाएगा।
इसी तरह से अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ निकालिए, इस तरह से निकालिए, ये है आपकी बार आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान के चलिएगा यहाँ है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है। पहले कहाँ ली थी? यहाँ ली थी। तो अब इन दोनों एक्सिस में आप बताएंगे कौन सी थ्योरम लग जाएगी? ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो यहाँ पर हम अब की बार निकाल रहे हैं आई एक्स वाई। तो अब आई एक्स वाई को मैं अगर आपसे कहूँ कि डिफाइन करके बताइए, वर्ड्स में बताइए कौन सी एक्सिस है? ये एक्सिस परपेंडिकुलर चूड़ी रखी है टेबल के ऊपर, उस चूड़ी के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर है और कहाँ से जा रही है? आपके सरफेस को टच करते हुए जा रही है और टच करते हुए सरफेस को जो लाइन जाती है वो क्या होती है? टेंजेंट होती है। तो ये टेंजेंट है आपकी। तो आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई सी एम और प्लस में कितना हो गया? प्लस में टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास कितना था? m। अब ये देखिए इस एक्सिस का और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो ये आपका h की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी r हो गई। तो ये आपका r का स्क्वायर हो गया है। तो इसको ऐड कीजिए, आई सी एम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आई सी एम कितना निकला था हमारा? एम आर स्क्वायर निकला था। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 2mr स्क्वायर हो जाएगा। इट इज़ द एक्सिस विच इज़ टेंजेंट, बिल्कुल टच करते हुए जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, और रिंग पर 90 डिग्री का एंगल भी क्या कर रही है? ये एक्सिस बना रही है। इसी में आप दूसरी थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल थ्योरम का तो हमने यूज़ देख लिया। अब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज़ देखेंगे। परपेंडिकुलर थ्योरम को कैसे यूज़ कर सकते हैं? परपेंडिकुलर थ्योरम की आप याद कीजिएगा 3 हमारे पास कंडीशन थी। आई जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या होनी चाहिए? प्लेन के ऊपर होनी चाहिए। तो अब ये देखिए आपकी चूड़ी है, उस चूड़ी के बीचों बीच आपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 लाइनें बनानी है। तो एक्स एक्सिस मिल गई, वाई एक्सिस मिल गई, और उनके अलोंग अगर आपने घुमा दिया तो आई एक्स मिल जाएगा और आई वाई मिल जाएगा। और ये जो आई जेड है, ये आपका ये है, ये वाली एक्सिस। तो देखिए तीनों कंडीशन पूरी हो गई ना, आई एक्स की और आई वाई की और आई जेड की। क्या क्या कंडीशन थी? पहली कि एक्स और वाई तो बॉडी के प्लेन पे लाई करेंगे, तो चूड़ी के प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास आप चूड़ी रख दी या कड़ा रख दिया, तो ये हो गई आपकी आई एक्स, और ये क्या हो गया? आपका आई वाई हो गया। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कौन हो गया? आपका आई जेड हो गया। तो आई एक्स एंड आई वाई, या कहिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर लाइंग ऑन द बॉडी where the z axis is not lying, z is perpendicular। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, हैं तीनों के तीनों परपेंडिकुलर। तीसरी कंडीशन क्या थी? दे शुड हैव ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखिए दे शुड हैव ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो है ना ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। ये तीनों की तीनों एक्सिस यहाँ पर मिल रही हैं। इस पॉइंट को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप सेंटर भी कह सकते हैं। तो कंडीशन तो मिल गई हमें, तो लगा दीजिए परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। अब हमें पता है रिंग को चाहे हम यूं काट दें तो 2 बराबर भाग मिल जाएंगे, तो दोनों यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना कि यहाँ होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एम आर स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी है। इस बात पे डिपेंड करती नहीं है कि बॉडी नीचे लाई कर रही है, ऊपर कर रही है, या लेफ्ट में कर रही है, या राइट में कर रही है। तो चाहे बॉडी को आप यूँ डिवाइड करवा दो और चाहे बॉडी को आप यूँ डिवाइड करवा के घुमा दो, तो ऊपर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा नीचे वाला उतना ही हो जाएगा। इट मीन्स आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। आई एक्स किसके इक्वल है? आई वाई के। तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? आई एक्स की जगह आई वाई पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2ix। तो 2x किसके बराबर? आई जेड के रख दिया। आई जेड की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली ली थी, एम आर स्क्वेयर। तो ये 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स हो गया। तो ये आपका हो गया, दैट इज़ योर आई एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वेयर। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। अब रेक्टेंगुलर लेमिना क्या है? ये मैंने आपको A4 साइज़ पेज दे रखा है। तो A4 साइज़ पेज जो है वो मेरा रेक्टेंगुलर लेमिना है। इसकी चौड़ाई मेरे पास A है और लंबाई कह दीजिए B है। तो हमारा कोई भी पेज या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी थिकनेस ना हो, जिसकी 2 ही डायमेंशंस हो, तो वो हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है। तो हमने A को तो कह दिया इसकी ब्रेड्थ है और B को क्या कह दिया कि इसकी लेंथ है। तो ये मेरे पास मेरा पेज है, या मैं आपको कोई और पेज भी यहाँ पर शो करवा सकती हूँ। कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास एक
इससे भी छोटा दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि और इजीली आपको समझ में आ जाए। लेट अस कंसीडर कि ये हमारा रेक्टेंगुलर लैमिना है। थोड़ी शेप आपको अलग नज़र आएगी, मैंने फोल्ड करके दे दिया है। तो ये है रेक्टेंगुलर लैमिना हमारा। इसकी ये वाली जो साइड है ये तो मैंने मान ली ए, और ये वाली जो साइड है इसको मैंने मान लिया बी। और अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको यहाँ से, ये जो आपके पास इसका बीच वाला पार्ट है, यहाँ से मुझे इसको घुमाना है। तो क्या करूँ मैं, ये बीच में से यहाँ से पकड़ूंगी, ये होगी मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको घुमाना स्टार्ट करूँगी तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये लेनी है आपने। तो इसका मतलब ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से तो पास होगी ही होगी, लेकिन ये आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने घुमाया ये किसके पैरेलल घुमा, ए के पैरेलल घुमा है। तो इस तरह से लेनी है आपने। तो ये जो हमारी सी एम है ना, ये एक्सिस जो आपको नज़र आ रही है सी एम, ये एक्सिस सी एम हमारी क्या है, सेंटर में से पास तो हो रही है लेकिन आपके पैरेलल टू ए है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक छोटा सा पेज का छोटा सा पार्ट ले लिया है जिसकी थिकनेस हमने dx कह दी। तुम्हें पता है अगर इसकी थिकनेस dx है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये तो a के इक्वली हो जाएगी। ये थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है, इसको सीधा ही बनाइएगा। ये आपकी लाइंस जो है ना सीधी आनी चाहिए इस तरह से। तो अगर आपसे पूछूं मैं इसका एरिया कितना होगा इस स्ट्रिप का, तो ये वाली साइड तो इसकी ए हो गई और ये थिकनेस dx है, तो एरिया हो जाएगा a इंटू में dx। और आपके ये है पर एक्सिस, इस एक्सिस से इस छोटे से एलिमेंट का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से। तो ये हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है, तो इधर लेंथ हो गई b/2 और इधर लेंथ कितनी हो गई -b/2। तो मास मान लीजिए इस पूरे पेज का या इस पूरी शीट का, कोई भी कंसिडर कर लीजिए, कॉपर की शीट है आपके पास या फिर आयरन की है, इसका मास हमने m मान लिया, इसकी साइड आपने ए बी मानी रखी थी, तो एरिया हो गया ए बी। तो मास ऑफ एरिया ए बी तो m हो गया, मास ऑफ यूनिट एरिया कितना हो जाएगा m अपॉन में ए बी। लेकिन मुझे तो इस स्ट्रिप का मास निकालना है, dm तो इस स्ट्रिप का मास है, तो इसका एरिया कितना था a इंटू डी एक्स। तो जब आप यहाँ से निकालेंगे a इंटू डी एक्स का मास, तो आप जान रहे हैं ना m अपॉन ए बी को मल्टीप्लाई करना है a इंटू डी एक्स से, a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या m इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई b। और आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, आपके एलिमेंट का मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस कितना था, एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। dm की वैल्यू, इस मास छोटे से एलिमेंट की मास की वैल्यू कितनी है, mb अपॉन dx। तो dm की जगह mb अपॉन dx रखिए, लोअर लिमिट -b/2 से लेकर कितनी हो जाएगी +b/2 तक। क्यों, क्योंकि आपके इस एक्सिस के ये वाला पोर्शन भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो हमें 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है b/2 तक, और यहाँ पर 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है -b/2 तक। तो ये पूरा मास भी कवर करना है, ये पूरा मास भी कवर करना है। तो आपने dm की वैल्यू रख दी, और dm की वैल्यू रखते ही हमारे पास आ गए यहाँ पर mb अपॉन dx इंटू में x का स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा। लिमिट पुट कीजिएगा, बिल्कुल रोड वाला केस आ गया आपके पास। वहाँ पर हमने क्या रखा था, l/2 और l/2 रखा था, तो 1/12 mb स्क्वायर, एंड दिस इज़ आई वाई रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये वाली एक्सिस मैंने ली है। सिमिलरली एक एक्सिस आप यूँ भी तो ले सकते थे ना, आप पेज को यूँ भी घुमा सकते थे। तो अगर घुमा रहे हैं तो आई एक्स एक्स डैश आपके पास हो जाएगा 1/12 ma स्क्वायर। और अगर आपसे कहा जाए कि इस पेज को यूँ मत घुमाइए, इस पेज को तो यूँ घुमाइए, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ ये है मेरा पेज, ये आपने घुमाना है ऐसे, इसका मतलब यूँ घूमेगा पेज आपका। तो आपके पास कौन सी थ्योरम लग जाएगी, परपेंडिकुलर थ्योरम। आप इधर से निकाल गए आई एक्स, इधर से निकाल गए आई वाई, और अब आपने निकालना है आई जेड। तो आई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई जेड इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर थ्योरम याद कीजिएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स की वैल्यू कितनी है 1/12 एम ए स्क्वायर, आई वाई की वैल्यू कितनी है 1/12 एम बी का स्क्वायर। ऐड कीजिए 1/12 एम, बाहर निकलाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपके ऊपर एक कंडीशन और लगा दी जाए कि पेज को यहाँ नहीं घुमाना, यहाँ घुमाना है इस पॉइंट के ऊपर, तभी देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सिस आपस में कैसी हो गई, पैरेलल। तो पैरेलल थ्योरम लगा दीजिए,
तो पैरेलल थ्योरम जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर तो आप निकाल चुके ना आई जेड, ये रहा आपका आई जेड, यहाँ निकालना है। अब यहाँ निकालेंगे। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है, मीनिंग ये है कि ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। पेज अब इसके चारों तरफ घूमेगा। ये आपका पूरा टोटल कितना मान लूँ मैं, ये छोटा सा पेज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ये मैं मान रही हूँ कि ये आपका है, जो नई एक्सिस बता रहे हैं ना आई जेड डैश, ये है आपकी। अब पेज जो है इस पॉइंट पे तो स्टक रहेगा और पेज को अब आपने यूं घुमाना है इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट नहीं घूमेगा इधर। तो आई जेड डैश की वैल्यू निकालनी हमने। तो आई जेड डैश की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो पैरेलल थ्योरम लग जाएगी। आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस में एम एच स्क्वेयर, तो मास आपके पास एम है, एच स्क्वेयर, एच की वैल्यू कितनी है, आई जेड और आई जेड डैश के बीच में कितना डिस्टेंस है, b/2, तो आप रख देंगे b/2 का स्क्वेयर। तो आई जेड की जगह 1m/12 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में mb²/4, एलसीएम ले लीजिए। 1/12 एम स्क्वेयर को तो बेचारे को बाहर निकाल दीजिएगा, बचेगा क्या आपके पास, बच जाएगा mb²/12 प्लस में mb²/4, एलसीएम आ गया 12 और आपका आ गया mb² प्लस 3mb², 4mb² हो जाएगा। 4 से 12 को आप यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आपका बच गया यहाँ पर आई जेड डैश इज इक्वल टू 1/12 ma² प्लस 1/3 mb²। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम शेल का, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करेंगे।